नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, फफूंदी से। पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, यकृत से। पित्त जो है वो यकृत से स्रावित होता है, मतलब बाइल जो है वो लीवर द्वारा रिलीज किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, मतलब लीवर है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, अमोनिया। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत है अमोनिया, जिसका हम फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, अवतल कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, नाइक्रोम। देखिए दोस्तों, आयरन बनाने में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है और वही गर्म होता है और फिर हम कपड़े को प्रेस कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? इसका सही विकल्प भी हो जाएगा, जस्ता, मतलब जिंक का परत चढ़ाया जाता है पानी के पाइपों पर। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, एग मार्क द्वारा, मतलब जितने भी कृषि उत्पादक जो सामान होते हैं उस पर एग मार्क का साइन होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, बेंटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, ताजी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, विटामिन ई का अच्छा स्रोत है ताजी सब्जियां। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र किस प्रकार की विलयन है? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। अगला प्रश्न है, लोहा तत्व का चिन्ह क्या है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, Fe। देखिए दोस्तों, लीड का होता है Pb, लीड का Pb होता है, सोडियम का होता है Na, और क्या कहते हैं, एल्युमिनियम का होता है Al। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, निकोला टेस्ला ने विद्युत मोटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, शार्क। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, शार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व विद्यमान रहते हैं? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, हीलियम। हाइड्रोजन के अलावा एक हीलियम भी उपस्थित होता है सूर्य में। जैसे हाइड्रोजन का होता है 78% और हीलियम का हो जाता है 23%। अगला प्रश्न है, संयुक्त वर्ण वाला पौधा कौन है? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, नारियल। अगला प्रश्न है, सिनेमोनम बैरम किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दालचीनी। अगला प्रश्न है, मैनथा किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, पुदीना। देखिए दोस्तों, एग्जाम में साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाइपर नाइग्रम किस मसाले का वैज्ञानिक नाम है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, काली मिर्च। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दालचीनी जो है वो पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मसाला शुष्क फलों से प्राप्त किया जाता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरा हो जाएगा, जीरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मसाला बीजों से प्राप्त किया जाता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तिल हो जाएगा दोस्तों। इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, तिल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मसाला पौधे के राइजोम से प्राप्त किया जाता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, अदरक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मसाला पौधे के स्त्रावन से प्राप्त होता है? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, हींग। अगला प्रश्न है, पहली क्लोन पशु का क्या नाम था? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डॉली, भेड़। अगला प्रश्न है, मैक्सिको देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, पीसो। अगला प्रश्न है, किस ज्वाला में सर्वाधिक ताप होता है? तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, ऑक्सी हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ताप होता है। अगला प्रश्न है,
सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, कली। कली से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या कितनी? इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7। देखिए दोस्तों क्या क्या है, तो मीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, फिर से सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, कैंडेला हो गया और मोल हो गया। ये 7 मूल इकाई है। अगला प्रश्न है, किस कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं? इसका सही विकल्प ये हो जाएगा, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण तारे जो है वो टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सिल्क मॉथ कुकुन में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होती है? इसका सही विकल्प दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 400 से 600 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, करक्यूमा लौंगा का साधारण नाम क्या है? साधारण नाम क्या है इसका? तो इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, हल्दी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, टेट्राएथिल सीसा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।